तो फाइनली अपनी KTM एडवेंचर 390 की सर्विस हो चुकी है। मैं क्यों नहीं हेलमेट की जगह ये टॉवल ओढ़ के जाता। ये अभी कुछ दिन पहले गिर गई थी भाई, यहाँ स्क्रैच आ गए। बहुत लंबी राइड है, मज़ेदार राइड है, अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैडम भी साथ में जा रही है। ये यहाँ पर पार्ट्स रखे हुए हैं, जैसे कि इसका ना मडगार्ड आया हुआ है KTM की तरफ से, तो हमने इसमें लगा दिया है हेडलाइट प्रोटेक्टर। कॉस्टिंग सुन के मैं तो हैरान हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर हाँ भाई, कैसे हो सारे? सब बढ़िया चल रहा है। तो वही अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12, बाइक लेके हम निकल चुके हैं बढ़िया सर्विस पे देने के लिए। यार थर्ड सर्विस ने इसकी ड्यू थी 10,000 किलोमीटर से ही, और अभी इसके हो चुके हैं 14,945 किलोमीटर्स। तो मैंने कहा अब अगली राइड पे निकलना है, उससे पहले शुरू हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहले आती है हमारी बाइक। देखो हम तो आते हैं बाद में, लेकिन पहले हमारी आती है बाइक। तो पहले बाइक एकदम टेंच होनी चाहिए, सर्विस करा के सारे पार्ट्स वगैरह दिखवा के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे अपने आप को कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। सही है, ये सही है भाई। ये मैं क्यों नहीं हेलमेट की जगह ये टॉवल ओढ़ के जाता, कसम से भाई। कितना बढ़िया लग रहा होगा ना इसको। साइड से दोनों कानों के पीछे शूं शूं हवा जा रही होगी। मैं फालतू में इतना बड़ा हेलमेट लगा के जा रहा हूँ, पूरा मटका मेरे सर पे है इतना भारी। क्यों प्रोटेक्शन चाहिए पता नहीं हम लोगों को, ज़रूरत ही नहीं है। मस्त अपना टॉवल ओढ़ के मुंह में दबा के निकल जाओ बैंकर। भाई क्या हो रहा है आज? ये एक एक करके सब रॉन्ग साइड से क्यों ज़्यादा दिख रहा है मुझे? चलो भाई, तपती धूप में शरीर को जलाते हुए दिल्ली तो पहुंच गए हम। मुश्किल से 10-15 मिनट ही लगे आने में। 1:45 हो रहा है दोपहर के। भाई ऐसी गंदी वाली गर्मी हो रही है ना, 40-42 डिग्री तो जा रहा है आराम से। अरे भैया, TVS का ये रहा, बजाज का ऊरा, KTM का ऊरा। सर्विस 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 अभी मैंने फ़ोन किया था ना पार्ट्स के लिए, आप ही को किया था। बड़े हैं सारे पार्ट्स, सारे हैं। एक डबल स्टैंड लगवाना है, एक तो एक इसकी हेडलाइट प्रोटेक्शन आई हुई है। पहले मैं देखूंगा उसे, फिर बताता हूँ लगवाता हूँ कि नहीं। ठीक है बस। और क्या क्या, एक सीट भी आई हुई है, सीट लगवानी नहीं है। और क्या आया हुआ है? चौथा पार्ट था ना आगे वाला। हाँ वो भी मैं पहले देखता हूँ फिर बताता हूँ। चलो, परेशानी एक है इसका। अभी ना कुछ दिन पहले ये गिर गई थी, तो ये राइट साइड गिरी थी। तो अभी ना ये आप बैठोगे ना, तो ये मेरे ख्याल से हैंडल ऐसा हो गया था, तो ऐसे होके हल्की सी रगड़ी थी, 40-50 पे ही थी। तो उसके बाद ना ये हैंडल ना ऐसा लग रहा है कि इधर से दूर हो गया है, इधर से पास। आपको पता चल रहा होगा थोड़ा बस। और तो बाकी बाइक ठीक है, सही है। एक इसका साइड स्टैंड देख लेना यार, बाइक सीधी ही रहती है हमेशा जब भी खड़ी करो। ये अभी कुछ दिन पहले गिर गई थी भाई, यहाँ स्क्रैच आ गए, और यहाँ स्क्रैच आ गए। ये भी छिल गया हल्का सा, यहाँ पे भी स्क्रैच आ गए, ये भी स्क्रैच आ गए बहुत ज़्यादा। पर लेकिन ये बच गई अपनी अंदर की फाइबर बॉडी, क्योंकि हमने क्रैश गार्ड लगा रखा है। तो भाई KTM के ओखला सर्विस सेंटर में हम आ गए हैं इसकी थर्ड सर्विस कराने के लिए, और ये अपनी खड़ी हुई है KTM एडवेंचर 390। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें हम KTM के जो पार्ट्स आए हुए हैं ना KTM की तरफ से, वो भी लगवा रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ सामने रखे हुए हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। इन पार्ट्स को भी साथ में इंस्टॉल करवा लेते हैं। मतलब सीट्स तो मैंने सारा सीट से बनवा के लगवा लिया है, लेकिन कुछ पार्ट्स ज़रूरी हैं वो लगवा लेते हैं। जैसे कि एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर पार्ट्स रखे हुए हैं, जैसे कि इसका ना मडगार्ड आया हुआ है KTM की तरफ से, जो कि ये रखा हुआ है यहाँ पर। ये ऐसा कुछ है, और ये फ्रंट में लग जाएगा, इसको लगवा लेंगे हम। ये अभी कॉस्टिंग वगैरह सब एंड में बताऊंगा वीडियो के। ये हमारा लगेगा बाइक के यहाँ पर। ये जो लगी हुई है ना, ये वाला पुराना वाला निकल जाएगा, और अब पूरा यहाँ तक कवर हो जाएगा। और फिर बढ़िया तरीके से छींटे वगैरह जो भी होगी ना बाइक पे रहेंगी, मेरे ऊपर नहीं आएंगी। और दूसरा इसकी ना हेडलाइट की एक प्रोटेक्शन आई हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही
ये है हेडलाइट की प्रोटेक्शन, ये आया हुआ है हेडलाइट प्रोटेक्शन जो कि ग्लास ही है पूरा, इसको हम लगवा लेते हैं। ऊपर से बोल्ट भी इसके साथ ही आए हुए हैं, वो भी लगवा लेंगे। तो उसमें ये है कि हेडलाइट पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बढ़िया जो भी डैमेज होगा ना वो इसी पे होगा और हमारा बिना मतलब का खर्चा बच जाएगा। और तीसरा हम इसमें लगवा रहे हैं नीचे डबल स्टैंड, जो कि अभी इसमें ना एक सिंगल स्टैंड आया हुआ है और सिंगल स्टैंड पे मैं रिलाई नहीं करता बिल्कुल भी, स्प्रिंग भी निकल गई थी एक बार और चेन ल्यूब करने में भी दिक्कत आती है। तो मैं इसमें साइड स्टैंड मतलब डबल स्टैंड लगवा लूँगा। तो उससे ये होगा कि कहीं अपन राइड पे हैं और अगर चेन ल्यूब करनी रही या फिर बाइक को खड़ा करना रहा रात भर के लिए, तो डबल स्टैंड पे खड़ा करना ज़्यादा सेफेबल होता। इसीलिए अपन ये सारे पार्ट्स यहाँ से लगवा लेंगे और साथ में थर्ड सर्विस भी हो जाएगी। अब इसको दे देते हैं सर्विस पे, बढ़िया से थर्ड सर्विस हो जाएगी और फिर पहले जैसी चमक जाएगी। और ये रही अपनी सीट जो हमने लगवाई थी, सहारा सीट से बनवाई है मैंने। इसमें ना बैक में भी जेल पैड है, फ्रंट में भी जेल पैड है और लंबार को सपोर्ट भी है बहुत बढ़िया। तो सीट की तो अपने को कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब ये मैंने मस्त बनवा ली है। बाकी जो काम होने हैं ना बाइक में वो करा लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने तो इसके फ्रंट के ब्रेक पैड भी ख़त्म हो गए, मतलब पिछली सेकंड सर्विस में मैंने ब्रेक पैड आगे के चेंज नहीं करवाए थे, पीछे के चेंज करवाए थे और पीछे के एकदम सही हैं। अब आगे वाले ख़त्म है। और एक चीज़ मैं बता दूँ भाई, KTM में ये इशू है, ब्रेक पैड बहुत जल्दी घिसते हैं आपको, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्रेक पैड का बहुत जल्दी घिस जाते हैं ब्रेक पैड, सबके जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। 3 hours later. तो भाई अभी जो है बाइक दे करके सर्विस में मैं चला गया था घर पे कुछ टाइम रेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 3-4 घंटे लगेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पर वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है, सर्विस ये बढ़िया कर देंगे, पार्ट जो भी बाइक में लगने हैं वो ये लगा देंगे। तो फाइनली अपनी KTM एडवेंचर 390 की सर्विस हो चुकी है थर्ड बढ़िया से। और अब आपको मैं पहले दिखाता हूँ कि क्या क्या पार्ट्स मैंने इसमें लगवाए हैं यहीं पे ही, और फिर घर चल के आराम से आपको बताएंगे कि कॉस्टिंग क्या है। मेरी अपनी बाइक एकदम ज़बरदस्त हो गई होगी। और क्योंकि फ्रंट लुक से वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको समझ आ गया होगा कि फ्रंट में 2 पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिए हैं। एक तो हमने इसमें लगा दिया है हेडलाइट प्रोटेक्टर, ये लगा है जो KTM ने अपने लॉन्च किए थे, ये आगे लग गया है। अब यहाँ से ना पूरी एक शील्ड लग गई हेडलाइट पे, जिससे हेडलाइट प्रोटेक्ट हो गई। LEDs भी DRL इसमें पूरे इंक्लूड हो गए हैं बढ़िया से। और बाकी नीचे हमने ना ये मडगार्ड फ्लैप लगवाया पूरा वाला, यहाँ से लेकर के वहाँ तक का, जिससे कि छींटे वगैरह आए ना तो वो इसके ऊपर ना जाए, सीधे इसके नीचे से ही निकल जाए। ये पार्ट भी ऐड हो गया। उसके बाद हमने इसमें लगवाया है थर्ड, जो कि है इसका डबल स्टैंड, ये रहा भाई। अब बाइक में जो है बढ़िया से डबल स्टैंड भी ऐड ऑन हो गया है। एक बारी मैं डबल स्टैंड पर लगा के और दिखाता हूँ आपको। ये अपने 3 पार्ट इसमें लगवाए हैं, ये तीनों पार्ट बढ़िया से लग गए हैं KTM, हस्कवर्ना, ओखला के सर्विस सेंटर से। और ये अच्छा हुआ कि मेरे को इमीडिएटली ये पार्ट्स अवेलेबल हो गए यहाँ पे, वरना कहीं कहीं पे ऑर्डर पे भी मंगाने पड़ रहे हैं। तो काम अपना बढ़िया से हो गया है। एक बार ये हेडलाइट का थ्रो दिखाता हूँ, ये देखो। तो अभी इसमें जो है हेडलाइट प्रोटेक्शन लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी हेडलाइट के थ्रो पे असर नहीं पड़ा। DRL भी उतनी बढ़िया लग रही है जितनी बढ़िया पहले शाइन करती थी। तो अब बढ़िया तरीके से काम हो गया। अब जो है अपनी बाइक को लेकर के निकलते हैं। फाइनली बाइक की सर्विस हो गई है। 6:11 हो रहे शाम के। अब बिल तो आया अच्छा खासा। मैं तो सोच रहा था कि नॉर्मल सा बिल आएगा, लेकिन फिर वही है, ये जो अलग से पार्ट्स लगवाए हैं ये भी तो इंक्लूड होंगे। वैसे तो 5-10% इन्होंने मेरा ऑफ कर दिया अच्छा खासा, लेकिन फिर भी बिल ये वाला एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। भाई साहब थर्ड सर्विस का बिल तो तगड़ा आया है। अब घर जाके आराम से आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि आराम से बैठ के जो बिल पे लिखी होती है ना चीज़ें, जो जो पार्ट्स चेंज होते हैं, जैसे ऑयल फ़िल्टर, एयर फ़िल्टर और ब्रेक पैड्स, ये सब आराम से बैठ के बताने वाली चीज़ें हैं, एकदम ऐसे नहीं चलते फिरते। तो इसीलिए बाकी मौसम बढ़िया हो गया। शाम को टेम्परेचर 10 डिग्री डाउन आ गया होगा आराम से। दिन में तो 42-41 जा रहा है भाई, और अभी 6 बजते ही जैसे सूरज डाउन हुआ ना 32-31 हो गया।
फाइनली घर आ गए हैं भाई। इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी ना, लेकिन पूरी गर्मी को चीरते हुए घर पहुंच गए हैं प्यार से। और आगे पहले फ्रेशन अप हुए हैं, उसके बाद लेके बैठे हैं चिट्ठा जिसका आया खर्चा हमारा, जो थर्ड सर्विस और पार्ट्स इंस्टॉल किए हैं उसका। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसे जितनी भी सर्विस की कॉस्ट हमने बताई है ना, आराम से बैठ के बताइए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ भाई, हमारा जो भी पार्ट्स वगैरह डले हैं पहले वो बताते हैं हम आपको, ठीक है। तो इसमें हमने एक तो लगवाया है सेंटर स्टैंड, जो कि डबल स्टैंड बोलते हैं इसको, सेंटर स्टैंड असेंबली बोलते हैं, जिसका हमारा कॉस्ट आया है 2576 रुपीज़। और इन्होंने उसमें GST लगाया है 231 रुपीज़ 86 पैसा। और टोटल इन्होंने इसका बिल बनाया है 3040 रुपये, मतलब 3040 रुपये का हमारा लगा डबल स्टैंड, सही है। देन उसके बाद फिर हमने लगवाया है इसमें फेंडर फ्रंट लोअर, ठीक है, जो नीचे लगा हुआ है ना, मैंने पूरा मड फ्लैप वो नीचे वाला जो लगवाया हुआ है फेंडर, उसका प्राइस हमको पड़ा है 950 रुपये। मतलब बताया तो इन्होंने 1000 रुपये था, लेकिन 50 रुपये इन्होंने खुद से डिस्काउंट दे दिया, बढ़िया। तो ये अच्छा लगा मेरे को, थैंक्स टू ओखला KTM सर्विस सेंटर, जिन्होंने हमको इतने अच्छे प्राइसेस दिए। 950 रुपये का हमको पड़ा ही है। देन उसके बाद हमने लगवाया है हेडलैम्प प्रोटेक्टर किट, जो कि हमको पड़ी है 997 रुपीज़ 5 पैसा। मतलब ये भी इन्होंने मेरे को 1000-1200 रुपये के आसपास बताई थी, लेकिन इन्होंने डिस्काउंट वगैरह दे के ये लगाई है 997 रुपीज़ की। तो इसमें भी हमको 1000 के अंदर ही पड़ी है ये चीज़। तो ये तीनों चीज़ हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं सर्विस की, जिसमें ProLube 10W50 हमारा 1.6 लीटर्स डला है, जिसकी कॉस्टिंग हमारी आई है 1320 रुपीज़ 51 पैसा, मतलब 1320 रुपये 51 पैसा। और बाकी तो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ग्रीस वगैरह, लीथॉन ग्रीस, फ़िल्टर, ऑयल फ़िल्टर, गैस कैट वगैरह, ये सब तो 100-150 रुपये से ऊपर नहीं होती। KTM की सर्विस में ये अच्छा है कि इतनी महंगी नहीं होती। देन हमारा फ्रंट का ब्रेक पैड चेंज हुआ है, फ्रंट ब्रेक पैड जो चेंज हुए हैं उसका पूरा सेट चेंज हुआ है, उसके पैसे लगे हमारे 2600 रुपये। देन लेबर हमारी ज़ीरो लगी है, बिल्कुल लेबर में हमारे 1 भी रुपया नहीं लगा, ये चीज़ बहुत बढ़िया है। और हमारा जो टोटल बिल बना है वो हमारा बना है 12,320। तो ये हमारे जो पार्ट्स हैं वो इंक्लूड करके और जो सर्विस है उसे इंक्लूड करके लगभग 12,000 के अराउंड हमारा बना है टोटल बिल। कॉस्टिंग मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है और इतनी कम भी नहीं है, क्योंकि थर्ड सर्विस में मुझे एक्सपेक्टेशन थी, हम राइड इतनी मारते रहते हैं और अब तो नई राइड पे और जा रहे हैं, तो ये करानी भी ज़रूरी थी। तो कॉस्टिंग सुन के मैं तो हैरान हुआ थोड़ा सा, लेकिन फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, ये तो होना ही था। और तो बाकी अब नई राइड की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। नई राइड पे कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको पक्का बता दूंगा। ऐसी जगह चूज़ करी है ना, मतलब आप ये समझ लो इंडिया के 3 कोने मैंने कर चुके हैं, एक मेरा कॉर्नर रह रहा है। तो वो जो मेरा कोना रह रहा है ना, वो आप गैस कर लो, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा कि कहाँ जा रहे हैं राइड पे। बहुत लंबी राइड है, मज़ेदार राइड है, अकेले नहीं जा रहा हूँ, मैडम भी साथ में जा रही हैं, तो डबल मज़ा आने वाला है। बने रहना चैनल पे। और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको ये व्लॉग। और हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग।